स्टूडेंट, कैसे हो आप? हमने जिस दिन पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, उससे आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ए प्लस बी कितना होता है? 90 डिग्री। एंड सप्लीमेंट्री क्या होता है? ए प्लस बी 180 डिग्री। तो हम आज उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं थोड़ा और, फिर हम आगे की ट्रायंगल में क्या पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट चलेंगे आगे का। तो जिस दिन लास्ट क्या पढ़ा था हमने, इंपॉर्टेंट पॉइंट में पढ़े थे ना कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ठीक होता है दो कोणों का जब कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो कोणों का सम 90 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण क्या होते हैं? एंगल ए प्लस बी क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। जैसे कि एग्जांपल लेंगे इसके, एग्जांपल 1, 30 डिग्री का पूरक होगा, पूरक होगा। इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 30 डिग्री? क्या है? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल ऑफ ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे है 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री? तो कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं, तो इसका आंसर लिखना, एक्सप्लेनेशन में लिखना है, एक्सप्लेनेशन में लिखना है इसमें। क्या लिखोगे? वी नो दैट क्वेश्चन के अप्रोच लेना चाहिए और क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि दैट कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण। पूरक कोण करते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, और गिवन इन क्वेश्चन में क्या लिया है तुम्हें? दोनों ए और बी में से दोनों में से एक की वैल्यू दे दी। उसने मतलब क्या दे दिया? एंगल ए की वैल्यू दे दी आपको। गिवन इन क्वेश्चन टोटल लिया एंगल ए कितना दे दिए? 30 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड, तो हमें क्या फाइंड करना है? एंगल बी फाइंड करना है। क्या निकालना है? एंगल बी फाइंड करना है। तो कैसे निकलेगा? एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। ठीक है ना? यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू रख दो, इधर करना है इसको। एंगल ए कितना है इसमें? 30 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ जाएगा यहाँ से? एक है 30 डिग्री कांस्टेंट, बी क्या वेरिएबल, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हो गया? 60 डिग्री।
तो 30 डिग्री का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 60 डिग्री। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखना नॉर्मली मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप सोल्व ऐसे करना है, सॉल्यूशन ऐसे होगा इसका डायरेक्ट देखना। मैं आपसे पूछूं कि 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री पूरा कोण क्या होगा 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कैसे बताएंगे हम 90 माइनस 50 कितना आ गया 40 डिग्री। ठीक है, वैसे मैं पूछ भी डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, मैं डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 20। ठीक है, कितना आ गया 70। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है आपसे कोई पूछे कि 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप ये देखो कि 50 में से क्या जोड़े, 50 में से क्या जोड़ेंगे 90 बनाए, 50 में से क्या जोड़ेंगे 90 बनाए, 50 में 40 जोड़ तो 90 आ जाएगा। 20 में से क्या जोड़े कि 90 बने, क्योंकि पूछा है किससे कॉम्प्लीमेंट्री, तो 20 में क्या जोड़े 90 बने 70 डिग्री। ठीक है, आप सभी इसे उठा ले वापस, फिर अपन सप्लीमेंट्री देख लेंगे, फिर दोनों को एक साथ फिर देख लेंगे। वीडियो को रोककर उतार सकते हैं। यहाँ देखना नेक्स्ट क्या था इसमें, नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल ये होता है संपूरक, संपूरक कोण। इसमें क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था दोनों का तो 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ भी क्या होता है एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है जब दो कोणों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। नहीं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखने के हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपसे बोलूं कि 45 डिग्री का संपूरक कोण, what is supplementary of supplementary of 45 डिग्री। ठीक है, इतना करके निकालेंगे हम, देखना। वैसे सब संपूरक होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए संपूरक क्या होता है, एंगल ए और एंगल बी। एंगल ए कितना दे दे, एक एंगल दिया उसने 45 डिग्री, और उसने पूछा कि इसका संपूरक क्या होगा, तो हमें बताने कि दोनों को जोड़ने में कितना आना चाहिए 180। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखना। सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है, देखो ना हम जानते हैं अभी सप्लीमेंट्री एंगल होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, और इसमें से दिया है क्या दिया है, एंगल ए कितना दे दिया है हमें 45 डिग्री। हम इस पे क्या बता रहे हैं 45 का सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का होता है कि इसमें
45 में क्या जोड़ू कि 180 बन जाए, तो देखने एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना यहाँ पे 45 प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना देना है 180 माइनस 45, एंगल बी कितना है इसमें से 135 डिग्री, यहाँ आंसर करना, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो कोणों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। एग्जांपल ये 45 डिग्री का समपूरक होगा, व्हाट इज सप्लीमेंट्री ऑफ 45 डिग्री। वी नो दैट सप्लीमेंट्री एंगल ए प्लस एंगल बी को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 180 डिग्री। और गिवन इन क्वेश्चन ये क्या है दिया है, गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या है दिया है गिवन इन क्वेश्चन। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो गया 180 डिग्री। एंगल ए कितना है 45 प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। एंगल बी वेरिएबल है 180 45 से बड़ा है तो 45 इधर आ जाएगा और दोनों कांस्टेंट है। तो एंगल बी इक्वल 180 माइनस 45, 180 में 45 की तुलना या 135 डिग्री। आई होप तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों का डिफरेंस तुम्हें समझ में आया होगा। इनमें थोड़ा ये कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम दोनों को मिलाकर। आप लिख लेना इसे, हेडिंग डालना इसमें some important facts of complementary and supplementary। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स हो गए हैं वो देखते हैं इन दोनों में। क्या देखते हैं फैक्ट, फर्स्ट लिखना डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। क्या डिफरेंस होगा इनका, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री का। देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है अपन हमारा, तो इसमें देखते हैं इसका क्या रिजल्ट मिलता है। तो इसके इसमें एक्सप्लेनेशन देखने में, एक्सप्लेनेशन कैसे देख लो तुमको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है सम ऑफ 90 डिग्री। इट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट एंड सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं हम कि हमें इन दोनों का डिफरेंस क्या मिलता है, ठीक है। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इनमें से 90 में से बड़ा कौन है
180, तो हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर लिखना, इसके जस्ट बाद यहाँ से स्टार्ट करना लिखना। इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इसमें इक्वेशन सेकेंड क्या है, एंगल ठीक है, और इधर क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है यहाँ पे 90। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, इससे ये कट गया, इससे ही कट जाएगा, और 180 माइनस 90 कितना होता है 90। तो 90 क्या है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री माइनस कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इन दोनों का डिफरेंस क्या था मेरा 90 डिग्री। इसे याद रखना, ठीक है। डिफरेंस का देखो, डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, ये दोनों क्या यहाँ पे सेम है दोनों, तो उनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, इधर से 180 माइनस 90 कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री के बीच में डिफरेंस कितना है 90 डिग्री का। जब हम इन्हें माइनस करते हैं, ऐड करने पे देखते हैं, सेकंड देखना इधर, फर्स्ट है ना, सेकंड इधर देखना, ऐड करने पर एडिशन, एडिशन देखना इन दोनों का। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन मैंने इधर कर दिया, डायरेक्ट देख लेना। सप्लीमेंट्री एंगल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में लिख लेते हैं, क्या होता है सप्लीमेंट्री, संपूरक और कॉम्प्लीमेंट्री का होता है पूरक कोण। इधर देखना, सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है, दोनों को मिलाकर 180 प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 90, तो इन दोनों का सम कितना आता है, दोनों का मिला के 270 डिग्री। इसे भी याद रखना आप, इसमें दो ही जानने वाली चीज थी कि दोनों का डिफरेंस होता है 90 डिग्री और दोनों का सम होता है 270 डिग्री। ठीक है, चलो अब थोड़ा बहुत आगे चलते हैं, तो चार्ट करते हैं। जैसे कि अब थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं, इसमें सर्वांग क्षमता, न्यू हेडिंग है अपनी सर्वांग क्षमता कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है।
कॉम्प्रिहेंशन का क्या है, सर्वांग क्षमता। हिंदी में लिखना है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, डेफिनेशन देखना है आपको। सर्वांग क्षमता कैसे बोलते हैं, जब जब किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं वह कोण बराबर हो तो उसे कहते हैं सर्वांग क्षमता कहते हैं। तो इंग्लिश में लिखते हैं, if they have the same head, the same set sides and angles. If they have the same sides and angles, तो उसका बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। सर्वांग क्षमता। इसका साइन क्या होता है, साइन देखिए इसको किससे डिनोट करते हैं, साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, सर्वांग क्षमता का चिन्ह होता है। सर्वांग क्षमता का चिन्ह क्या होता है, देखने में इसी क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। सर्वांग क्षमता का साइन है, किसका साइन है, कॉन्ग्रुएंसी। इसी क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, जब सर्वांग क्षमता क्या होती है, जब किसी त्रिभुज के दो संलग्न हो जाए वो कोण बराबर हो जाए तथा उनकी जो आकृतियां होती हैं, दोनों आकृतियां भी भुजाएं बराबर होने से उनकी आकृतियां ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगी। उसे क्या बोलते हैं, सर्वांग क्षमता। if they have the same side and angles, कॉन्ग्रुएंसी। हम पढ़ते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ लिखा होगा इसके बाद क्या है, तो बाद क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। सर्वांग क्षमता के प्रकार आपने पढ़े होंगे, कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार। सर्वांग क्षमता के प्रकार लिखने में वन होता है एस एस एस, ठीक है। सेकेंड होता है ए एस
ए, थर्ड होता है एस ए एस, फोर्थ क्या होता है इसका एंगल एंगल साइड, साइड क्या होता है आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। इन्हें लिख लेना आप और हम इन सबको वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे के लिए। अभी क्या चल रहा है ट्रायंगल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन है। अभी चैप्टर हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना स्टार्ट नहीं किया। अभी क्या चल रहा है सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस में तक पढ़ेंगे इसमें। एस 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 रूल, ठीक है, एस एस रूल, ठीक है, इसे पढ़ेंगे पहले। दो त्रिभुजों के बीच में एच एस वाला नियम देखते हैं। एच एस इट मीन्स क्या होता है, इट मीन्स एस एस का क्या मतलब होता है, एस 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 इसका मतलब क्या होता है साइड साइड साइड, ठीक है। एस 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 इट मीन्स साइड साइड साइड, इन्हें लिख लेना भुजा भुजा भुजा, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी समान समता के प्रकार में फर्स्ट प्रकार पढ़ने इसका एस एस ट्रिपल एस इट मीन्स होता है एस एस साइड साइड साइड। जब दो त्रिभुजों की तीनों साइड ही बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। उनके सर्वांग सम होने से क्या हो जाता है, उनका क्षेत्रफल उनकी साइड और दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। मैं दो त्रिभुज इसका ना कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं कॉन्सेप्ट लिखना। यहाँ पे दो त्रिभुज है, इन्हें देखते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों को भुजा 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 वाले कॉन्ग्रुएंसी नियम से दोनों को सर्वांग से प्रूव करेंगे। जैसे हम 5 7 5 इधर ठीक है 7 7 5 8, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है एंड ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है एंड ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव करेंगे किस नियम से, एस 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 प्रॉपर्टी से, ठीक है। देखते हैं त्रिभुज ए त्रिभुज एबीसी एंड त्रिभुज PQ R में इन दोनों को किस नियम से समाप्त करेंगे हम, भुजा 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 वाली नियम से। तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या दे रखा है, AB इसके बराबर है PQ के, AB बराबर PQ,
ठीक है। BC किसके बराबर है, QR के। ये कितने सेंटीमीटर है इसमें, 7 सेंटीमीटर। BC किसके बराबर है, QR के। BC बराबर QR, BC QR दोनों बराबर क्योंकि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है और ये भी कितने, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और क्या है, AC बराबर क्या हो जाएगा, PR। AC बराबर PR, AC बराबर PR, AC कितना है 8 सेंटीमीटर, PR भी कितना है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AB और PQ दोनों क्या है, साइड्स, क्या है, साइड। तो इसके सामने क्या लिखेंगे हम, साइड, साइड। थर्ड भी क्या मिली हमें, सेकंड नंबर पे भी क्या मिला हमें, साइड। और तीसरे नंबर पे भी क्या मिले हमें, साइड। तो इसमें ये ट्रायंगल खुद कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, साइड साइड साइड। इट मींस ये दोनों त्रिभुज किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, सर्वांगसम एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। किस प्रॉपर्टी से होंगे, एस सर्वांगसम का नियम से। तो क्या लिख देंगे हम इधर आगे, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का साइन है सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंस। त्रिभुज सर्वांगसम इसके हैं और जो भी साइड इसके AB किसके बराबर है, तो सेम ऐसे लिखना, आगे पीछे नहीं करते इनको। जैसे कि AB किसके बराबर है, PQ के, तो इसको लिखना सीख लो पहले, PQ के। एंड BC किसके बराबर है, QR के, Q। इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे त्रिभुज AB साइड किसके बराबर है, PQ के, AB किसके बराबर है, PQ के। एंड BC किसके बराबर हो जाएगी, QR के। एंड AC किसके बराबर हो जाएगी, PR के। इसको पढ़ना भी आना चाहिए तुम्हें। AB इट मींस क्या हो गया, AB किसके बराबर है, या समान है, AB समान बराबर PQ के। एंड QR किसके बराबर हो जाएगी, BC किसके बराबर हो जाएगा, QR के। एंड जो AC बचा है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। ठीक है, तो ये दोनों किस प्रॉपर्टी से सर्वांगसम हो जाएंगे, एस स्टेटमेंट क्या होता है, साइड साइड साइड। इन दोनों त्रिभुजों में क्या समान है, इनकी भुजाएं समान है। तुम्हारे बुक के अंदर अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो प्लीज आप सबको वो क्वेश्चन कर लें। तुम्हें यहाँ तक लीजिएगा नहीं सर, यहाँ तक लिख दूंगा मैं। ठीक है, फर्स्ट क्या पढ़ लिया हमने, एस रूल। सेकंड पढ़ रहे हैं, सेकंड नियम। सेकंड क्या पढ़ा था हमने, ASA। सेकंड क्या है, AS रूल। सेकंड क्या पढ़ रहे हैं, एस रूल। इट मींस इसका क्या मतलब होता है, इट मींस इसका क्या मतलब होता है, इट मींस क्या होता है, देख लेते हैं, ASA। फर्स्ट ए का मतलब क्या होता है, एंगल। एंगल, फिर क्या आगे एस इट मीन क्या होता है, साइड। फिर क्या आगे, एंगल। आपको कोई दो त्रिभुज दे रहे होंगे, अगर उसने दो एंगल और एक साइड दोनों त्रिभुजों के बराबर है, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, फिर ASA, एंगल साइड एंगल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण भुजा कोण। हिंदी में आप लिखना कोण
लिख लो इसमें कोण भुजा कोण। ठीक है, तो हम इसमें जैसे इसमें हमने समझा वैसे इसमें भी समझेंगे। कॉन्सेप्ट देखने इधर, कॉन्सेप्ट हम दो त्रिभुज लेते हैं और डेफिनेशन लिखाई थी मैंने सर्वांग समझाएंगे कि जब दो त्रिभुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं या किसी एक कोण के बराबर होने से वो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांग। देखना, अगर ये साइड ये बराबर है तो उनका दोनों इन दोनों त्रिभुजों का सेम, इस वाले त्रिभुज का और इस वाले त्रिभुज का, इन दोनों का सेम क्या होगा, दोनों का सेम भी सेम होगा। यहाँ से लिखना इनका सेम क्या होगा, सेम, यानी कि इनकी सेम एंड साइज, सेम एंड साइज ये क्या होगी, सेम। ठीक है, दोनों त्रिभुज के सर्वांग सम होने से क्या मिलते हैं, दोनों के सेम साइज सेम होता है, इन दोनों का एरिया भी सेम होता है। एरिया सेम क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या एक दूसरे के सर्वांग एक दूसरे के सिमिलर हैं, सेम डिटो। ये जैसे वे है जैसे तो रेक्ट करेगा वैसे ये रेक्ट करेगा। तो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ए तो वाली। तो इस त्रिभुज में देखना मैंने क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है इसमें, कोण भुजा कोण। इसमें क्या क्या सेम दिख रहा है आपको, इसमें 30 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, और क्या है दोनों में दोनों त्रिभुज में दोनों की एक एक साइड कॉमन है। तो एक्सप्लेनेशन देखने इसकी, एक्सप्लेनेशन इसके एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या दिया है एक्सप्लेनेशन में देखते हैं पहले। त्रिभुज एबीसी एंड त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, कौन कौन सा त्रिभुज है, मैंने त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर। एंड जैसे हम इस कर्व में लेते हैं तो इट मींस ये नहीं है कि ये हमेशा इसी कर्व में चलते हैं, डजंट मैटर, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि हम जो सर्वांग सम प्रूव करेंगे, जो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो उसको सीक्वेंस में लिखना पड़ता है, भले से आगे पीछे किसी भी लिखो आप। जैसे कि इसमें देखना, अभी ये मैंने 30 डिग्री के सिमिलर लिया ना, तो मैं यहाँ पे 45 कर रहा हूँ और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं 30 डिग्री। तो देखना इससे क्या चेंज आता है, तो सब रूप होंगे बट अलग अलग हो जाएंगे सब। गिवन इन क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं, AB बराबर क्या दे रखे थे, PQ। क्वेश्चन में लिखना है, रीजन क्या है इसका, दोनों की साइज क्या है 5 सेंटीमीटर, दोनों की साइज क्या है 5 सेंटीमीटर, क्या है 5 सेंटीमीटर। एंड क्या है, एंगल ABC, ये लिखते हैं पूरा, एंगल ABC बराबर 30 डिग्री, किसके बराबर हो जाएगा, एंगल QPR या RPQ। क्या आ जाएगा यहाँ से, एंगल QPR
एंगल क्यू किया, रीजन क्या है इसका, दोनों क्या है 30 डिग्री, दोनों क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, लेकिन ए बी और बी ये दोनों क्या है साइड, ये दोनों क्या यहाँ पे साइड, और एंगल ए बी सी बराबर क्यू पी आर, क्यू पी आर, पी कितना यहाँ पे 30 डिग्री और एंगल बी कितना यहाँ पे 30 डिग्री, और क्या बराबर है एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर क्या आ जाएगा, एंगल बी ए सी 45 किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू आर के बराबर, क्या आ जाएगा पी क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा 45 डिग्री। क्या दोनों त्रिभुज सिमिलर है, क्यों, क्योंकि हमने इनके दो कोण और एक साइड बराबर कर दी, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे एक दूसरे के सिमिलर। यहाँ पे क्या है एंगल, यहाँ पे क्या है एंगल, और इधर भी क्या मिला हमें एंगल, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, ए ऐसे एंगल साइड एंगल। तो इसको लिखने का तरीका देखते हैं, हम क्या लिखेंगे, देखिए ये लिख रहा है ना ए, इसको ऐसे लिखेंगे हम एंगल साइड एंगल। तो एंगल में क्या लिखेंगे फर्स्ट में, तुम कहीं से भी शुरू कर सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा अगर मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, ए मैंने ए लिखा तो यहाँ ए लिख दो ना तुम, ए त्रिभुज ए, मैंने ए लिखा तो यहाँ पे ए कितना है 45, तो इधर 45 कितने पे क्यू पर, तो इसके बराबर क्या लिखना पड़ेगा इधर क्यू, त्रिभुज क्यू, क्या लिखा मैंने, अगर इधर एंगल ए 45 है तो इधर क्यू कितना है 45 क्यू पर है इधर, ठीक है। और अगर बी कितना है 30 डिग्री, ए के बाद क्या लिखा मैंने इधर एंगल बी, इधर बी 30 डिग्री है तो इधर 30 डिग्री किस पर है पी पर, और क्या बराबर में ए बी, और इधर क्या है इधर कौन सी साइड आ गई पी क्यू साइड, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, तो इट मीन इसको पढ़ने का क्या तरीका हो जाएगा, यहाँ देखना साइड ए बी किसके बराबर हो जाएगी पी क्यू के, पी या क्यू बी, और एंगल ए किसके बराबर है क्यू के, और एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा पी के, ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ से द्रव्यांशम। तो किस पे डिपेंड करता है ये लिखना, ये मैटर करता है इस पर, जो हमने माना है, हमने क्या क्या लिखा यहाँ से एंगल साइड एंगल से, पहले क्या लिखा एंगल, फिर क्या लिख दी साइड, फिर क्या लिख दिया वापस से एंगल। थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इसका थर्ड पार्ट क्या था हमारा, हमने पढ़ लिया ए ऐसे पढ़ लिया हमने, अब पढ़ते हैं ए से एस ए एस ऐसे शुरू। इसके पहले क्या पढ़ा था हमने, दो एंगल वाला, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, दो साइड वाला और टेबल एंगल। इट मीन्स क्या होता है, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड क्या होता है, क्या होता है इसका भुजा
भुजा कोण भुजा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कॉन्सेप्ट में देखेंगे हम। कॉन्सेप्ट, दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए त्रिभुज एबीसी और PQR में देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। साइड एंगल साइड, क्या लेंगे, साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड। मैंने इसको 5 लिया, इसको 5, इसको ले लिया 6, तो भी क्या हो जाएगा 6। इधर ले लिया मैंने 60 डिग्री, इधर भी ले लिया 60 डिग्री। तो इन दोनों त्रिभुजों को दोनों को किस नियम से समान करेंगे हम, SAS प्रॉपर्टी। देखना, त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में चेक करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे मेरा होगा साइड AB, AB किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से, PQ के। रीजन क्या है इसका, दोनों क्या है 5 सेंटीमीटर। AB PQ के बराबर है, और एंगल क्या है यहाँ पे, एंगल ABC बराबर एंगल, इधर क्या है PQR, ये दोनों एंगल के बराबर है। कितना एंगल है इनके बीच में, 60 डिग्री का। रीजन क्या है इसका, 60 डिग्री एंगल। और क्या हो जाएगा यहाँ से, फर्स्ट में हमें क्या मिला, यहाँ पे क्या मिली हमें, साइड, और इधर क्या मिला, एंगल। और थर्ड में देखना इधर BC किसके बराबर है, BC बराबर क्या लेना है, QR कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है साइड। तो ये त्रिभुज ABC किसके सिमिलर हो जाएगा, त्रिभुज PQR के। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, त्रिभुज ABC सिमिलर किसके हैं, ऐसे कॉन्ग्रुएंस किसके हैं, त्रिभुज PQR। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग किसके होंगे, साइड एंगल साइड। कौन सी प्रॉपर्टी लगी इसमें, साइड एंगल साइड, ठीक है। और एक चीज देखना, ये एंगल कितने का, ये एंगल कितने डिग्री का है यहाँ पे, 60 डिग्री। और इधर भी क्या है, इधर भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इन दोनों के समान होने से क्या ये जो इसकी थर्ड साइड है, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगी यहाँ से। तो मैं यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूँ, उसको देखकर AC इसके बराबर आ जाएगी PR के। अगर देखना एक चीज और समझना, ये भुजा, इस भुजा के सामने ये एंगल, और इसी भुजा के सामने ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, हमेशा बराबर। और ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। इस भुजा के सामने का ये वाला एंगल, यहाँ पे मैंने x ले लिया, इधर y, तो इस भुजा के सामने वाला एंगल भी क्या होगा, समान, और इधर इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, सेम। तो मैं यहाँ से क्या और क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूँ, DAC एंगल BAC किसके बराबर हो जाएगा, BAC किसके बराबर हो जाएगा, QPR। एंगल QPR ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। कौन सा एंगल है, y। मान लिया मैंने यहाँ पे y एंगल बराबर हो गए। और एंगल ACB
एंगल ए सी भी बराबर किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, पी आर क्यू, पी आर क्यू क्या है यहाँ पे एक्स डिग्री वाई डिग्री, ए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे समान, दोनों के दोनों त्रिभुज एबीसी सिमिलर त्रिभुज पीक्यू दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के समरूप। फोर्थ वाली पढ़ते हैं, फोर्थ वाली लिखने का कौन सी थी, फोर्थ वाली एंगल साइड, इट मींस क्या होता है एंगल साइड, एंगल का मतलब एंगल साइड, इट मींस क्या होता है एंगल, फिर एंगल, फिर क्या आ जाएगा इधर साइड। जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट में लेते हैं समझने के लिए एक्सप्लेनेशन में, त्रिभुज ए, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, क्या लेते हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। इसने जैसे बोला ना वैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहाँ पे मैंने एंगल ले लिया 45 और इधर भी कितना ले लिया मैंने 45, इधर एंगल कितना ले लिया मैंने 30 डिग्री, इधर कितना ले लिया 30 डिग्री, और क्या बोला लास्ट में साइड ले ली 7 सेंटीमीटर, इधर भी ले ली मैंने 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 30 डिग्री एंगल है यहाँ पे, तो इसके सामने की जस्ट अपोजिट साइड, ये वाली साइड, ये साइड तो ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री है एंगल बना रहा है वाला, इधर भी कितना बना रहा है 30 डिग्री का, तो ये दोनों साइड इसके बराबर है। और 45 डिग्री के सामने की जस्ट ये वाली साइड और ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। तो मैं हमेशा कौन सी साइड लेता हूँ उनके बनाने के बाद 7 सेंटीमीटर के जस्ट सामने का एंगल क्या होगा बराबर, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हमेशा बराबर होगा। तो देखिए इसमें त्रिभुज एबीसी एंड त्रिभुज एबीसी एंड त्रिभुज पीक्यूआर में चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसे इसमें रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। एस एंगल साइड, कोण भुजा, हमें क्या मिलना चाहिए, कोण फिर भुजा। देखिए क्या मिला फर्स्ट में एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये वाला एंगल, और एंगल बी ए सी इट मींस जो बीच में आता है उस एंगल को काउंट उसको देखते हैं लाइक बी ए सी, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। और इधर ही कौन सा एंगल है वाला क्यू पी आर, कौन सा हो जाएगा इसके बराबर एंगल क्यू पी आर, कितना डिग्री का है, और रीजन के इसका 45 डिग्री, बहुत सेम, ठीक है। और इसके बाद क्या देखते हैं फिर ए बी सी, इसमें देखते हैं त्रिभुज एबीसी में क्या देखेंगे ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से पी क्यू आर, पी से चलो क्यू आर, बीच में क्या है क्यू, पी क्यू आर, ठीक है। और क्या है इसमें साइड ए बी किसके बराबर हो जाएगा इधर पी क्यू के। तो मुझे क्या मिला यहाँ से, क्या मिला इधर कितना है 30 डिग्री। यहाँ पर मेरे को फर्स्ट में क्या मिला एंगल और फिर साइड एंगल, फिर इधर में क्या मिला मेरे को एंगल। तो इसमें ये दोनों त्रिभुज किस प्रॉपर्टी से समरूप है, त्रिभुज लिखने का तरीका, त्रिभुज सीक्वेंस में लिखना है सबको, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर लिखना है दोनों को। पहले लिखो ए बी इधर क्या लिखूंगा मैं, इधर ए बी लिखा तो इधर क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, इसके जस्ट बराबर पी क्यू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ से त्रिभुज पी क्यू, क्या दोनों समान है,
ए भी 7 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, दोनों के दोनों। एंड फिर इधर से क्या लिख सकता हूँ मैं, देखना है इधर एंगल ए किसके बराबर हो गया, एंगल पी के। ए बी और पी क्यू दोनों साइड बराबर है, ये हमने लिख दिया। एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के, है क्या, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के। सेकंड देखो एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए, क्यू के। इधर क्यू आ रहा है सेकंड नंबर पे, सिमिलर तुम्हें सर्वांग का साइन लगाते हो तब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको जिस सीक्वेंस में लिख रहे हैं वैसे का वैसा सीक्वेंस एज इट इज उनमें मिलना भी चाहिए ट्रायंगल में। यहाँ पे ए तो पी दोनों समान है, बी क्यू दोनों एंगल समान है। फिर इधर देखना ए बी सी, चलिए कुछ के बाद सी, क्या बी सी क्यू आर के समांतर है, यस है, नो डाउट, क्योंकि 45 इन दोनों के सामने मुझे क्या होगा, दोनों के दोनों समान। तो इसके बाद क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा सी और इधर क्या लिखूंगा पी क्यू आर। तो इसको पढ़ना अच्छे से, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, बी सी किसके बराबर हो जाएगी, क्यू आर के, एंड ए सी किसके बराबर है, पी आर के। इसका रिजल्ट भी लिखो। फिर कौन सी प्रॉपर्टी है, ए एल, एंगल भुजा। तो इसका कंक्लूजन, इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट देखते हैं इसका रिजल्ट। ये दोनों तरफ सर्वांग हो चुके हैं यहाँ पे, इसका रिजल्ट क्या मिलता है, ए बी में बेटा किसके, ए बी की लेंथ किसके बराबर रहेगी, पी क्यू के, एंड बी सी किसके बराबर होगी, बी सी की साइड किसके बराबर है, क्यू आर के, एंड यहाँ से ए सी किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के। ऑटोमेटिक हो जाएंगे ना, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, पी आर। ए सी किसके बराबर हो गया, पी आर के। अगर मैं यहाँ से ये भी बता सकता हूँ एंगल सी, और कंक्लूजन में क्या ले सकता हूँ, एंगल सी किसके बराबर, यहाँ एक्स है और यहाँ वाई मान लिया मैंने, तो एक्स और वाई दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। यहाँ से एंगल एक्स बराबर एंगल वाई। सिमिलरिटी और कॉन्करेंसी को पढ़ाई से याद है कि दोनों त्रिभुजों को सर्वांग कर सके, उनके एंगल देख सके, साइड्स को फाइंड कर सके। हम लास्ट वाला पढ़ते हैं आज में। फाइव वाला क्या इसका, आर एच एस में आर एच एस रूल, ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत अच्छे से। इट मीन्स क्या मीन्स इसका लिखते हैं, बहुत अच्छा नियम है इसका। इट मीन्स आर एच एस, ठीक है। यहाँ पे आर इट मीन्स क्या होता है, आर का देखते हैं, इसको ऐसे लिखो, आर एच एस प्रॉपर्टी में लिख लो, चलो इसमें लिख लो, चलो सीक्वेंस में लिखो उनको। आर का मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये नाम से पता चल रहा है कौन से नियम में लगेगा, ये नियम किस त्रिभुज में लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में। इससे क्या मतलब होता है, हाइपोटेनस, इसके अंदर क्या होता है, कर्ण। ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज, एंड इसका मतलब क्या होता है, साइड, क्या होता है, साइड।
ये RHS प्रॉपर्टी या रूल किसमें लगते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इसको इधर समझना। यहाँ पे देखना त्रिभुज ABC PQR, इधर कितना बन रहा है? 90 डिग्री। इधर भी क्या है? 90 डिग्री। दोनों कौन से ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल है दोनों? राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे क्या होता है? थीटा। उधर भी क्या होता है? थीटा। इट मीन हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये कोण है तो इसके सामने की भुजा बराबर होगी, ये एंगल है तो इसके सामने की भुजा बराबर होगी। तो ये 90 डिग्री, तो ये दोनों भुजाएं मिलता तो क्या होगी? ये दोनों साइड क्या होगी मिलता? बराबर। ठीक। मैंने इसको ले लिया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर देखना, इसको लो 13 सेंटीमीटर और इसको लेना 5 सेंटीमीटर। इसे भी लेना 13 सेंटीमीटर और इसको लेना 5 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल। फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए इसका? इसकी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, आर राइट एंगल ट्रायंगल। और क्या होना चाहिए? हाइपोटेनस कर्व होना चाहिए इसका 30 सेंटीमीटर के पास। एक साइड हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है? सिमिलर को कैसे करेंगे देखना है। यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो देखना इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज PQR इन दोनों में सबसे पहले क्या दिया है? एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? दोनों त्रिभुजों में से त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज त्रिभुज ABC। यहाँ B कितना है और यहाँ Q कितना है? इधर देखना, यहाँ B कितना है? 90 डिग्री और यहाँ Q कितना है? 90 डिग्री। दोनों क्या रीजन क्या लिखेंगे इसका? दोनों एंगल, दोनों कोण, बोथ आर एंगल 90 डिग्री। दोनों कोण कितने हैं? दोनों कोण 90 डिग्री। ठीक है, ये तो क्या प्रूफ हो गया इससे? RHS। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। लिख देना इनको नीचे। राइट एंगल कौन सा त्रिभुज है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक। और क्या क्या मिल रहा है हमें? AC और AC हाइपोटेनस। सेकंड में क्या मिला? हाइपोटेनस। फर्स्ट में क्या मिल गया? राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस।